हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कौटिल्यम एकेडमी। लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि हेरिटेज का मतलब क्या होता है, कल्चर क्या होता है, राइट। नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज के बारे में। नेचुरल हेरिटेज जिसका मतलब होता है जो हमें कुदरत से जो चीज़ हमको जो है वो मिली है उसको हम नेचुरल हेरिटेज कहते हैं, और जो चीज़ हमको ह्यूमन बींग्स द्वारा जो है वो मिली है उसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। बाद में हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा था कि आर्यंस वेर द ट्राइब जो इंडिया में आए थे। दे वर नॉट द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो पहले यहाँ पे नहीं रह रहे थे। पहले यहाँ पे दूसरी ट्राइब्स जो है वो छोटी मोटी ट्राइब्स और प्लस ड्राविडियंस जो है वो रहते थे। बट जैसे ही आर्यंस आते हैं यहाँ पे तो नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे उनका जो है वो कंट्रोल हो जाता है, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी की जो ट्राइब्स है उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। और उनमें से एक ट्राइब जो थी वो थी ड्राविडियंस। आप यहाँ पे एक इमेज जो है वो देख रहे होंगे, जो ड्राविडियंस का ये इमेज है, जो माना जाता है कि जो मोहेंजोदारो जो सिविलाइजेशन थी, उस मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन में एक प्रिस्ट का हमको एक इमेज मिलता है, और ये उसका स्टैच्यू है। अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ 2500 BCE का जो है वो स्टैच्यू जो है हमको खुदाई के दौरान जो है वो मिला था। तो बता रहा है कि ये जो है वो मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन से जो है वो बिलोंग करता है, और माना जाता है कि जो ये ड्राविडियंस जो थे वो उस सिविलाइजेशन के कंटिन्यू का जो है वो पार्ट है। तो बेसिकली ड्राविडियंस जो हैं वो कोई नहीं है, ये पहले ही इंडिया में रहते थे। दे वर द इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल का मतलब ये होता है कि जो पहले से यहाँ पे रहता हो, राइट, जो बाहर से नहीं आया, जो पहले से यहाँ पे डेवलप करते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊँ तो आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस जो होती है वो क्वाइट थोड़ी जो है वो अलग होती है कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, वैसे तो हर एक राज्य की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे वहाँ पे और सब लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। बट अगर आप साउथ इंडिया में जाए तो वहाँ पे जो है वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और जो कन्नड़ जो है वो लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। तो ये जो लैंग्वेज जो लोग ये बोलते हैं वो माना जाता है कि वो उनके जो एंसेस्टर्स जो थे वो ड्राविडियंस थे, मतलब कि दे आर ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द ड्राविडियन ट्राइब। ड्राविडियंस मतलब कुछ नहीं, इट इज़ जस्ट अ ट्राइब। एक ट्राइब है जो पहले इंडिया में रहता था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये याद रखना, बिकॉज इट इज़ कैरिंग अराउंड 3 to 4 मार्क्स। अगर आप पिछले साल के पेपर्स को अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आर्यंस और ड्राविडियंस जो हैं वो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है। इट इज़ रिपीटेडली बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इट इज़ बेटर कि आप उसको प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 4 मार्क का जो अगर क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पे पूछा जाएगा तो जितने पॉइंट्स जो है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को एनरिच कर सकते हो, तो इसके लिए मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो दे दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ड्राविडियंस ओरिजिनली बिलोंग टू इंडिया। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडिजीनियस ट्राइब हैं। ऐसा माना जाता है कि वो स्टोन एज कल्चर के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। अगर आप अपने 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको स्टोन एज कल्चर आया होगा, पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक कल्चर, राइट। उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। स्टोन एज का मतलब होता है कि जो पहले ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक आदि मानव, मतलब कि वो एक हंटिंग लाइफ करते थे, मतलब कि उनका कोई सेटल्ड लाइफ ऐसा कुछ नहीं था। वो शिकार करते थे और अपना पेट जो है वो ऐसे भरते थे, ऐसा कोई एग्रीकल्चर करके वो नहीं करते थे, और उनका मेन डिपेंडेंस जो है वो स्टोन पे होता था। तो ये माना जाता है कि हमारे ह्यूमन बींग्स जब ये धरती पर जब फर्स्ट अपीयर्ड हुए थे कुछ बिलियन ईयर्स ऑफ एगो पहले, तब उस
टाइम का जो कल्चर है, राइट, उसका जो एज है, पीरियड है, उसको हम स्टोन एज कल्चर बोलते हैं। मतलब कि उस टाइम से द्रविडियंस जो है वो इंडिया में रह रहे हैं, दे आर जस्ट ड्वेलिंग फ्रॉम दैट पीरियड। आफ्टरवर्ड्स इट इज़ ऑल्सो लाइक एक्सेप्टेड फैक्ट कि वो मोहेंजोदारो कल्चर से भी जो है वो बिलोंग करते हैं द्रविडियंस, राइट। मोहेंजोदारो जो है वो सबसे अगर बड़ी अगर कोई आर्कोलॉजिकल खुदाई अगर हुई है तो वो मोहेंजोदारो है, जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो कि एक बहुत ही बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन रह चुकी है हमारे भारत के लिए, जो एक बहुत ही गर्व की बात है। हमारे पास मोहेंजोदारो, लोथल, राखीगढ़ी साइट, धोलावीरा जो है वो है, जो हमें अपने इतिहास पर गर्व करने का जो है वो अवसर प्रदान करती है। सो अनदर पॉइंट इज़ दैट कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आर्यंस जो जब आए थे तब उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में पहले द्रविडियंस रहते थे अराउंड एरिया ऑफ गंगा, जो हमारा जो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे जो है वो पहले द्रविडियंस रहते थे। बट जैसे ही आर्यंस बाहर से आते हैं तो उनका युद्ध होता है द्रविडियंस के साथ, जिनकी वजह से द्रविडियंस जो है वो साउथ इंडिया की तरफ जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं। तो इसीलिए जो वर्चस्व जो होता है, डोमिनेंस जो होता है, वो नॉर्थ में आर्यंस का रहता है और साउथ इंडिया में द्रविडियंस का रहता है। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो आर्यंस की जो सिविलाइजेशन जो थी, राइट, वो एक पैट्रियार्चल थी। मतलब कि वहाँ पे जो हेड जो होता है वो मैन फिगर होता है, मतलब कि मेल फिगर होता है, तो वो पुरुष प्रधान थी। बट अगर हम बात करें यहाँ पे द्रविडियंस की, तो द्रविडियंस पुरुष प्रधान नहीं है, वो है मातृ प्रधान सोसाइटी थी। मातृ प्रधान का मतलब ये होता है मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली, कि वहाँ पे जो फीमेल होती है वो फैमिली की हेड होती है, राइट। तो वो हेरिडिटरी, मतलब कि उनको वो अपने जितनी प्रॉपर्टीज़ पे एक्वायर कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है, और हेड जो है वो फीमेल होती है। तो उस फैमिली के सिस्टम को मैट्रियार्चल बोला जाता है। अगर आपने मे बी कोई साउथ इंडियन मूवीज़ अगर देखी होगी तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो फीमेल है उनका बहुत ही उनका माना जाता है, उनकी हर एक बात को अच्छी तरह से सुना जाता है। हमारे यहाँ पे भी होता है बट वहाँ पे भी ज़्यादा होता है। मतलब कि द हेड ऑफ द हाउस इज़ अ फैमिली, नॉट फैमिली, इट्स फीमेल, सो सॉरी। सो द हेड ऑफ द फैमिली इज़ अ फीमेल इटसेल्फ। तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये जो मैट्रियार्चल का ये जो पॉइंट है वो मे बी द्रविडियन से जो है वो आया है। एक बात है ना, हमेशा याद रखना बच्चों कि जब भी कोई सिविलाइजेशंस आती है या कोई भी ट्राइब आती है तो वो कुछ ना कुछ हमारे सोसाइटी में जो है वो देकर ही जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे घर पे धूप दीप और आरती जो है वो कल्चर होता है, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम दीप प्रज्वलित करते हैं, हम इंसेंस स्टिक मतलब कि अगरबत्ती से हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो प्रथा जो है, ये जो सिस्टम है या ये जो कल्चर है वो कहाँ से आया है, तो ये माना जाता है कि ये हमने इम्बाइब किया है द्रविडियन सिविलाइजेशन से। बट अगर हम बात करें कि हम सन को वर्शिप करते हैं, मून को वर्शिप करते हैं, ट्रीज़ में भी हम बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं। वर्शिप करने का मतलब क्या होता है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं और उनको मानते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, डेली रिचुअल्स। तो ये हमको जो है वो आर्यन सिविलाइजेशन से जो है वो मिला है, राइट। अभी एक बात बहुत ही खास है, इट इज़ वेरी वेरी IMP क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट दैट कि ये जो द्रविडियंस जो सिविलाइजेशन जो थी उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, और ये कंसेप्ट जो आज की डेट पर जो है वो फॉलो होता है। वो कंसेप्ट ये था कि जो हमारे घर में हमारी जो मम्मी होती है, राइट, शी इज़ अ लाइक अ गॉडेस फिगर। गॉडेस मतलब कि हम उनको देवी के फॉर्म में वर्शिप करते हैं, और जो हमारे जो फादर होते हैं हम उनको एज अ देव मतलब कि गॉड के फॉर्म में वर्शिप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमने भगवान को तो कभी देखा नहीं है, बट हमारे पास हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम मतलब आपकी मम्मी या पापा, तो वो ही भगवान है, माने तो वो ही भगवान है, क्योंकि दूसरा भगवान तो हमने अभी तक देखा नहीं है, बट जो हम देख सकते हैं वही भगवान है। तो ये जो कल्चर जो है
ये जो कंसेप्ट है वो द्रविडियंस ने एक्चुअली हमको दिया था। इसीलिए माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा है उनको फादरली फिगर जो है वो दिया गया है, और गॉडेस पार्वती है उनको एज अ मदर फिगर जो है वो दिया गया है, जो आज के टाइम में भी फॉलो हो रहा है। अनदर थिंग इज़ दैट कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो जितनी भी आप यहाँ पे स्लाइड्स जो देख रहे हो, मैंने वहाँ पे इम्पॉर्टेंट मटेरियल ही जो है वो ऐड किया है। मतलब कि जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वही मैंने इस स्लाइड में जो है वो लिखा है, चाहे फिर वो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग, या फिर अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क का आ रहा है या 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 मार्क्स का द्रविडियंस का क्वेश्चन पूछे तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स है, आप इसमें से कोई भी पॉइंट पिक करके आप अपने आंसर राइटिंग को वहाँ पे एनरिच कर सकते हो, और आपको फुल मार्क्स मिल भी जाएगा क्योंकि आपने कट टू कट पॉइंट लिखे हैं। और एमसीक्यू के लिए ये और ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो द्रविडियंस की लैंग्वेज नहीं है, अगर ऑप्शन ए तमिल, बी मराठी, सी मलयालम एंड डी कन्नड़ा, तो आपको तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि मराठी इज़ नॉट एसोसिएटेड एक्चुअली विद द द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियंस की 4 लैंग्वेज ही है, जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा, राइट। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपके हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हर एक आपके क्वेश्चंस को जो है वो कवर कर रहा है। सो जस्ट आप अच्छी तरह से इसको पढ़कर जो है वो जाइएगा, इसको रिवाइज़ कीजिए। आप यकीन मानो आप 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरह से ये जो है वो आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नाउ, अभी जो हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत ही छोटू क्वेश्चंस हैं, जो आपको 2 मार्क्स में ही वो पूछेंगे। आइदर आपको 2 मार्क्स में पूछेंगे या फिर आपको ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस में जो है वो पूछेंगे। तो फर्स्ट जो ट्राइब है, जो छोटी छोटी ट्राइब्स होती है, उनको हम मोंगलोई ट्राइब कहते हैं। एक बार आप यहाँ पे जो राइट साइड में जो इमेज है आप उसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, उनके फेशियल फीचर्स को देख लीजिए, तो आप मेरी बात से जो है वो रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, सो बेसिकली मोंगलोई ट्राइब का मतलब क्या होता है? मोंगलोई ट्राइब का मतलब ये होता है कि वो ऐसी ट्राइब जो बेसिकली इंडिया की नहीं है, वो बाहर से आई है। तो बाहर से आई है तो कहाँ से आई है? सो इट हैज़ केम फ्रॉम द नॉर्थ चाइना। तो अगर आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को अगर आप देखोगे तो इट इज़ क्वाइटली सिमिलर टू द चाइना पीपल, लाइक अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा लगता है आपको, राइट। सो ये चाइना से आए हैं, दैट बेसिकली नॉर्थ ऑफ चाइना से आए हैं। तो नॉर्थ ऑफ चाइना से वो तिब्बत आए थे, और तिब्बत से वो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो रीजन है, जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, वो जो पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, वो जो पार्ट है, वहाँ से वो आके उन्होंने उस एरिया में जो है वो अपने आप को सेटल कर लिया है। इसीलिए उनका जो अगर आप देखो कि फिज़िकल फीचर्स जो है वो इट इज़ क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ द मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आप देखोगे तो वाई, बिकॉज ये ट्राइब जो थी वो यहाँ की ओरिजिनल ट्राइब नहीं है, वो बाहर से ट्राइब आई थी। अगर आप उसके कॉम्प्लेक्शंस के बारे में बात करो तो उनकी स्किन जो है वो थोड़ी आपको थोड़ी येलोविश कलर की देखने को मिलेगी, फेस थोड़ा फ्लैट होता है, चिक्स थोड़े चबी हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हो वहाँ पे। फिर उनकी जो आइज़ होती है वो आलमंड शेप, अगर आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर द पीपल विच आर लिविंग इन चाइना, तिब्बत, तो उनकी जो आइज़ होती है वो छोटी छोटी थोड़ी होती है कंपेयर टू अस। सो इट इज़ लाइक आलमंड शेप्ड आइज़। और ऊपर से इनको एक और नाम से जो भी ये ट्राइब को बोला जाता है वो है केरट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसका बोर्ड वाले अगर आपको पूछेंगे तो आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। ये मैंने कट टू कट रखा है तो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, जैसे कि येलो कॉम्प्लेक्शन है, चबी चिक्स है, आलमंड शेप, छोटू छोटू जैसी आइज़ है, और उनको किरट जो है वो बोला जाता है। इनमें से आपको एमसीक्यू भी जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्राइब है जिनको किरट बोला जाता है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि वो ट्राइब है वो मोंगलोई ट्राइब है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द नेग्रिटॉइड। नेग्रिटॉइड या नेग्रॉइड या फिर हब्सी, तो ये नाम से जो है वो इस ट्राइब को जो है वो जाना जाता है। तो ये जो हब्सी पीपल, जो कॉमनली वर्ड उनके लिए जो है वो यूज़ होता है,
ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्राइब जो है वो एशियंट इनहैबिटेंट ट्राइब है इंडिया की। एशियन इनहैबिटेंट का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से जो है वो रह रहे हैं। सो बेसिकली ये जो कभी ना कभी उन्होंने माइग्रेशन तो किया ही होगा, ऑब्वियसली है। तो कहाँ से ये ट्राइब आई थी? तो ये ट्राइब जो है वो बेसिकली अफ्रीका से आई थी। अगर आप उनका जो थोड़ा इमेज में अगर आप इफ़ यू हैव अ लुक आउट ऑफ दैट इमेज देन यू विल सी कि जो हेयर्स जो है वो थोड़े कर्ली है, आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। हाइट जो है वो 4 to 5 फीट है। उनकी स्किन थोड़ी ब्लैक होती है। और अगर आपने देखा होगा तो ये थोड़े ट्राइब जो है ऐसे जो फीचर्स है वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्राइब है वो अफ्रीका से जो है वो आई थी। अफ्रीका से वो बलूचिस्तान, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ आपको, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो अफ्रीका से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से विया विया वो इंडिया में जो है वो आ गए थे। तो दिस इज़ नोन एज अ नेग्रिटॉइड ट्राइब। ये भी आपको MCQ या फिर मैच द फॉलोइंग और 2 मार्क्स, बस इसमें ही वो बोर्ड एग्जामिनेशन कैन आस्क इट। ओके, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। So moving on to the next slide is all about the Australoid. Australoid is a very important tribe because in the board examination, the last years of the board examination paper, Australoid के questions भी जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस पेपर्स जब आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम में भी आपको ऑस्ट्रेलॉइड के भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस 2 मार्क में आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन टू से दैट। सो ऑस्ट्रेलॉइड इज़ ऑल्सो नोन एज अ निषाद। तो बेसिकली ये जो नाम जो है वो निषाद, वो किसने दिया था? आर्यंस ने दिया था। तो निषाद ट्राइब भी ऑस्ट्रेलॉइड को बोला जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली ट्राइब जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से आई थी। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब ये होता है कि जो हमारे इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है, जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, तो ये जो हमारे इंडिया का जितने भी ईस्ट साइड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम उनको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज से ये जो है वो इंडिया में आए थे। अगर आप उनकी स्किन को देखोगे तो आपको ब्लैक कलर की स्किन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। हेड जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, वो फ्लैट नहीं होता है, वो ब्रॉड होता है। और ऊपर से नोज़ जो है वो फ्लैट होती है वहाँ पे। और हाइट की अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट हाइट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चैप्टर नंबर 1 में से अगर मैं अपना 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस बताऊँ वर्किंग विद द 10th standard, particularly with the 10th standard board groups, जहाँ पे I have just taught many of offline students and the students which is from the school of 7 to 7.5 year। तो वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 से जो है वो आपको आर्यंस, द्रविडियंस, ये ऑस्ट्रेलॉइड, ये ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जा सकता है। हमेशा एक बात जो है वो याद रखना कि यू शुड नो एवरीथिंग बट यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ नोन एज अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपको कभी भी अगर आपको इफ़ यू वांट टू जस्ट टॉप इट डाउन, अगर आपको टॉप करना है देन यू शुड नो व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी टू क्रैक इट डाउन। आप सब कुछ एक टाइम पे नहीं पढ़ सकते। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। यू आर नॉट अ बुक वॉर्म, बट वॉट यू कैन डू कि आपके पास इंफॉर्मेशन सब होनी चाहिए, बट जब भी बात आए कि आपको रिवाइज क्या करना है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है तो वो ये टॉपिक्स हैं। सो दिस इज़ नॉट, यहाँ पे आपको पूरी बुक नहीं दिखाई दी गई है, बट जो इम्पॉर्टेंट है, जो कोर पार्ट है आपके चैप्टर नंबर 1 का, वो जो है वो मैंने ऐड किया है। थैंक यू।